नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं, कुछ ही समय में गणेश जी का आगमन होने वाला है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी। देखिए क्या होता है कि गणेश जी के आगमन हर जगह हर घर में होता है। देखिए उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब गणपति बप्पा आप अपने यहां पे लाते हैं, उनको सच में श्रद्धा से लेके आइए। सच में श्रद्धा से लेके आइए, उनकी श्रद्धा से पूजा कीजिए। और जब आदमी मन से भगवान की पूजा करता है, तब भगवान उनके घर में जरूर आते हैं। अगर आज मैं बात करता हूं तो देखिए, कुछ लोग तो गणेश जी बैठाते हैं अपने स्टेटस के लिए, गणपति बप्पा मोरया। देखिए ठीक है, आप भगवान को लाइए, अपने स्टेटस के लिए बैठाइए, परंतु उनकी बैठाने के बाद पूजा विधि विधान से कीजिए। और उसके साथ में आज के डेट में जो सबसे बड़ी प्रक्रिया चल रही है, वह होता है उनका प्रसाद और महाप्रसाद। तो ये क्या है? महाप्रसाद ग्रहण करने का तरीका आज की डेट में क्या हो गया कि बफे सिस्टम हो गया। चारों तरफ प्लेटें लग जाती हैं, खाना बन जाता है, लीजिए खाइए। देखिए महाप्रसाद होता है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वहीं पर जो लोग इस तरह का महाप्रसाद का आयोजन करते हैं, वहीं पर उनको कभी पुण्य नहीं मिलता है, बल्कि जिस हिसाब से, जिस श्रद्धा से आपने बप्पा की सेवा की है 7 से 10 दिनों तक, उनका जो पुण्य मिलना चाहिए, वह पुण्य जब आप महाप्रसाद खिलाते हैं और महाप्रसाद की जो प्रक्रिया होती है वह गलत तरीके से खिलाते हैं, तो वह पुण्य आपके लिए अशुभ में बदल जाता है। आप चाहकर भी कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए अगर मैं बात करता हूं तो उनकी पूजा बहुत ही विधि विधान से लोग करते हैं, स्थापना बहुत विधि विधान से करते हैं, परंतु जब उनके लिए महाप्रसाद की बारी आती है, तब उसी टाइम उनसे बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। और उन गलतियों के कारण उनको कई टाइप की परेशानियां आना चालू हो जाती है। इसीलिए जब कभी आप अपने घर में अपने इष्ट देव की अगर मूर्ति लाके रखते हैं और इतने मन से पूजा करते हैं, तो वहां पर आप भक्त बनकर उनसे जो मांगेंगे जो मिलेगा, बशर्ते चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो महाप्रसाद हो, उसकी अवहेलना कभी नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं बात करता हूं कुछ इसी विषय को लेकर। गणेश जी को महाप्रसाद को लेकर शास्त्र और परंपरा दोनों में अलग अलग भाव बताए गए हैं। अब देखिए भाव कैसे बताए गए हैं। महाप्रसाद का जो भाव बताया गया है, अगर मैं आज बात करता हूं, यह भगवान को समर्पित अर्पण होता है। जो महाप्रसाद होता है वह भगवान को समर्पित अर्पण होता है। इसीलिए इसे बहुत ही भक्तिभाव से और श्रद्धा से इसको ग्रहण करना चाहिए। कभी भी जब कहीं महाप्रसाद मिले आपको, यदि प्रसाद मिले आपको, तो यह भगवान को अर्पण होता है। उसको सच मानिए तो बहुत ही बड़ी भक्ति और श्रद्धा से उसको ग्रहण करना चाहिए। देखिए मैं इसी को लेकर अगर बात करता हूं तो एक दोहा अगर आपको बोलता हूं, प्रसाद सरस अमृत सम, प्रसाद सरस अमृत सम पाए भाग्य महान, अब बैठ भक्ति रस लीजिए और मिटे सकल संताप। देखिए यहां पर क्या होता है, प्रसाद अमृत के समान होता है। प्रसाद अमृत के समान होता है, महाप्रसाद उससे बड़ा अमृत के समान होता है। और यहां पर यह भाव बताया गया है, और इसको पाने वाले लोग बहुत भाग्यवान होते हैं। जब कभी महाप्रसाद हो तो उसको पाने वाले लोग बहुत बड़े भाग्यवान होते हैं। और यदि वह बहुत ही भक्ति भाव से जमीन पर बैठकर यदि उस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए महाप्रसाद खाना बहुत ही भाग्यवान व्यक्तियों को ऐसा मिलता है। कभी कभी कुछ लोगों को तो मिलता ही नहीं है भगवान को अर्पण किया गया प्रसाद, जिसको महाप्रसाद बोलते हैं। परंतु यदि वह भक्ति भाव से जमीन पर बैठकर अगर उसको ग्रहण करते हैं, तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देखिए इसी को लेकर मैं एक चौपाई भी बोलता हूं। देखिए चौपाई क्या है, भोजन भोग प्रसाद प्रभु, भोजन भोग प्रसाद प्रभु, और सब ही करें सम्मान, अब बैठ लीजिए श्रद्धा सहित, मिटे सकल अज्ञान।
यदि आप जमीन पर बैठकर महाप्रसाद अगर लेते हैं, देखिए यदि आप सनातन में जाएंगे तो भोजन हमेशा बैठकर ही करना चाहिए। इसी बात में मैं बोलता हूं कि यदि आप महाप्रसाद में जाते हैं, यदि किसी भी घर में यदि गणेश जी बैठे हैं, आप 2 को खिलाइए, 4 को खिलाइए, मत खिलाइए, परंतु महाप्रसाद का अनादर कभी नहीं करवाना चाहिए। आज की डेट में क्या होता है, अलग अलग प्रक्रिया होती है। अब इसको जमीन पर बैठकर ही क्यों खाना चाहिए महाप्रसाद? लोग जमीन पर बैठा के क्यों खिलाते हैं महाप्रसाद? तो क्या होता है, शास्त्रों में कहा गया है कि प्रसादी भूमि पर आसन लगाकर शांति से ही ग्रहण करना चाहिए। जो महाप्रसाद होता है उसे जमीन पर बैठाकर बड़े आदर भाव से, शक्ति भाव से, बहुत ही आदर से उसको करवाना चाहिए। खड़े खड़े और चलते फिरते यह उस महाप्रसाद का अनादर होता है, जो कि अशुभ माना जाता है। अब जरा सोचिए, आपने गणेश भगवान बप्पा की सेवा बहुत मन से की, और जब उनके विदाई से पहले आप महाप्रसाद करते हैं और यदि उसको खड़े होकर सभी को महाप्रसाद लेने के लिए कहते हैं आइए महाप्रसाद लीजिए, और लोग खड़े खड़े होकर उसको ग्रहण कर जाते हैं, तो वह आज के समय में सबसे बड़ा अशुभ माना गया है। प्रसाद ले रहे हैं आप, वो भी गणेश भगवान का, प्रथम पूज्य है, जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपके पूरे परिवार की सब कुछ मनोभाव बदल सकते हैं, आपकी अज्ञानता दूर कर सकते हैं। परंतु जब उनके महाप्रसाद की बारी आती है, तब आप बफे कर लोगों को खड़े होकर खाना खिलाते हैं, यह सबसे बड़ा अशुभ है। अब चलिए बात करते हैं आगे, श्रद्धा और सुचिता का भाव। तो क्या होता है, प्रसाद भगवान का अंश होता है, जो महाप्रसाद भगवान का अंश होता है, इसीलिए इसे पवित्र भाव से बैठकर ही ग्रहण करना चाहिए, कभी खड़े होकर नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होता है, खड़े होकर आप प्रसाद खिला रहे भैया, बफे लगा दिए, टेबल लगा दिए, महाप्रसाद बन गया, भगवान को भोग लग गया, अभी प्रसाद बांटने की बारी आई तो आपने टेबल लगा दिया, आइए टेबल से खाइए और खाते खाते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आज की डेट में कटोरियां, थालियां, सब कुछ लगा दिया जाता है, बहुत अच्छी बात। परंतु जब एक व्यक्ति जमीन पर बैठकर खाता है ना, कभी भी अगर आप देखेंगे जब महाप्रसाद जमीन पर बैठकर होता, कभी देखिएगा कि जब महाप्रसाद जमीन पर बैठकर खिलाया जाता है, उस दृश्य को कभी देखिए। यदि आप अपने घर में किसी 5 ब्राह्मण या किसी 5 लोगों को खाना खिलाते हैं, जब वो खाना खाते हैं उनको बैठकर देखिए, क्या होता है, जब जमीन पर लोग बैठ जाते हैं खाना करने के लिए तो सब बराबर माने जाते हैं, यहां पर सभी लोग बराबर होते हैं। देखिए आज की डेट में क्या होता है, प्रसाद भी स्टेटस के तौर पे मिलता है। यदि किसी पंडाल में कोई नेता चले गए हैं तो उनको प्रसाद देने की प्रक्रिया अलग होगी। भैया आप प्रसाद लेने आए, भगवान के यहां पे प्रसाद लेने आए हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी घर में बड़ी कार्यक्रम में आए। महाप्रसाद लेने के तरीके होते हैं, पर वहां पर स्टेटस मायने रखता है। वहां पे काम करने वाले 10 लोग दौड़ के जाएंगे उनके लिए प्रसाद का, आप ये खाइए, ये अच्छा नहीं तो ये खाइए। अरे आप प्रसाद ग्रहण करने आए हैं, प्रसाद मन से लिया जाता है, भगवान को अर्पित किया गया चीज हो। परंतु जब लोग बफे का कल्चर करते हैं, परंतु जब यहां पर सभी लोग जमीन पे बैठकर खाते हैं महाप्रसाद, तो उस समय क्या होता मालूम है क्या, ना कोई अमीर रहता ना कोई गरीब रहता। जब लोग जमीन पर बैठकर महाप्रसाद खाते हैं तो उस समय ना कोई अमीर रहता ना कोई गरीब रहता, और ना कोई छोटा रहता और ना ही कोई बड़ा रहता, और उस जगह पर ना कोई जाति पात का कोई बंधन होता। भगवान का जब प्रसाद लेते हैं तो उस टाइम पे सभी समान होते हैं। अब आजकल उल्टा है, कोई अमीर व्यक्ति यदि प्रसाद लेने आ जाएगा तो उसके पास 10 लोग दौड़ के चले जाएंगे प्रसाद खिलाने के लिए, और अगर एक गरीब व्यक्ति आ जाएगा तो ठीक है भैया प्रसाद ले लो, वहां पे मिल रहा है, चले जाओ। ये भक्ति भाव है क्या? नहीं। यदि आपने सच में तन मन धन से प्रभु की अगर सेवा की है 10 दिनों तक, तो आखिरी में यह अशुभ काम नहीं करना चाहिए आपको। जब बप्पा की बिताई की बारी आती है, यदि उनको आप 10 दिनों तक तन मन धन से उनकी सेवा कर रहे हैं और अच्छे भक्ति भाव से, देखिए भगवान की स्थापना तभी कर सकते हैं जब आप उनके भक्ति में विभोर हो जाइए, उनके भक्ति में लीन हो जाइए, और आपको इतना छोटा समझ लीजिए इसकी कोई लिमिट नहीं। क्या होता, सरलता पे भगवान मिलते हैं। इस टाइप में अगर आप अजीब ढंग की हरकतें करेंगे तो भगवान कभी नहीं मिलते। अब होता क्या, देखिए यह अनुपयोगी क्यों है।
महाप्रसाद को बफे सिस्टम में खिलाना अनुपयोगी क्यों है? चलिए मैं बताता हूं आपको क्यों है। आप प्रसाद को बहुत मानते हैं और सच में यदि कभी भी आप अगर महाप्रसाद लेते हैं उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं, उसको फेंक कर उसका अनादर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो महाप्रसाद है। परंतु बफे जैसा होता है वो महाप्रसाद नहीं होता, उसको लोग कन्वर्ट कर देते हैं पार्टी कल्चर में। ये भैया आइए म्यूजिक चल रहा है, आइए खाइए चले जाइए। देखिए ये क्या होता है, अच्छी चीज नहीं है। देखिए बहुत सारा प्रसाद जब लोग बफे में खाते हैं तो अपने थाली में बहुत सारा प्रसाद रख लेते हैं और फिर जिसको जितना खाना होता है खाना खाता है और बाद में उसी प्रसाद को एक डब्बे में डाल दिया जाता है जिसमें सभी के प्रसाद इकट्ठे हो जाते हैं। जो खाता है, जो खत्म नहीं, जितना भी सामान बचा तुरंत डब्बे में फेंक देते हैं। बोले क्यों? ज्यादा ले लिया मैंने। अरे प्रभु का प्रसाद आपने ज्यादा ले लिया और उसको उस डब्बे में फेंक रहे हैं, ये क्या है? मतलब आप उस प्रसाद का भी अनादर कर रहे हैं। इसीलिए यदि आप जमीन पर बैठ के खाते हैं और आपको परोस कर खिलाया जाता है तो आप ट्रस्ट मानिए आप उतना ही लेंगे जितना खा सकते हैं। उस प्रसाद का अपमान नहीं होगा। परंतु आप देखिए कितना सारा प्रसाद फेंक दिया जाता है। पूरा अगर आप बात करेंगे तो उस प्रसाद को नाली में बहा दिया जाता है, प्लेट धो धो के नाली में फेंक दिया जाता है। यह अनादर नहीं तो क्या है प्रभु का? और आप 10 दिनों तक इतनी सेवा किए प्रभु की और जब उन्होंने महाप्रसाद के तौर पे सबको प्रसाद देने की कोशिश की तो उसका इस तरह से अनादर किए। यह कौन सी बात है? तो यह क्या होता है, उसको फेंकना पड़ता है। और जबकि बैठकर खाने से या बैठकर यदि आप किसी चीज को लोगों को खिलाते हैं तो वह उतना ही लेगा जितना वह उसको खा सकता है। आज की डेट में देखिए प्रसाद लेना या महाप्रसाद मिलना यह किस्मत वालों को ही मिलता है, परंतु उसका अनादर ऐसे लोग करते हैं जो अपने आप में, देखिए प्रभु की स्थापना करना एक अलग बात है, प्रभु के साथ में भक्ति से जुड़ना एक अलग बात है। मैं नहीं बोलता हूं 1000 लोगों को खिलाइए, ऐसा नहीं। आपकी जितनी श्रद्धा है उतनी ही खिलाइए। यदि आप अपने घर में मात्र 1 या 2 लोगों को बैठा के भी भोजन कराते हैं आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। पर वही आप लखपति, करोड़पति, अरबपति हैं और बफे में बैठा के खिला देते हैं तो आपको पुण्य नहीं अपुण्य मिलेगा, जिसका प्रायश्चित आपको हमेशा करना पड़ेगा कि आपने भगवान के महाप्रसाद का अपमान किया। बोले चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो बड़े घर हो। देखिए आज की डेट में क्या होता है, लोग पूजा में भी स्टेटस मेंटेन करते हैं। भैया मैंने 10,000 लोगों को खाना खिलाया। ये भक्ति नहीं है। अगर आप अपने घर में यदि गणेश जी की स्थापना किए हैं, ठीक है, आप उनको प्रसाद तौर पे थोड़ा सा अगर हो सके तो हलवा पूड़ी ही दीजिए, परंतु इतना ही दीजिए जितने वो उसको बैठकर ग्रहण कर सके, उसको फेंके नहीं। पर आज की डेट में ये कल्चर अलग ही हो गया है। जिन घरों में भगवान की स्थापना होती है उन घरों में जब महाप्रसाद मिलता है तो यह बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि लोग जाने अनजाने में उसका अनादर कर जाते हैं, क्योंकि वह भगवान का अंश होता है। और यदि उस भगवान के अंश को अगर हमको ग्रहण करना है तो जमीन पर बैठकर ही महाप्रसाद लेना चाहिए। देखिए क्या होता है, मैंने आपको चौपाई भी बताई, मैंने आपको दोहा भी बताया और मैं ये बताया कि आज के डेट में शास्त्र के अनुसार हमको महाप्रसाद बैठकर ही लेना चाहिए। देखिए आज का कंसेप्ट अलग हो गया है। लोग लोगों को बुला देते हैं, अरे एक बार परोस के तो देखिए। जब कोई आपके घर में महाप्रसाद खाने के लिए आता है, जरा सोचिए यदि आप उसको परोस दिए इतना बड़ा पुण्य मिले। आप क्या करते हैं, लोगों को बुला लेते हैं, भैया सर्व करने वाले लोग अलग, ड्रेस टाई लगाए हुए अलग। यह आपका भगवान का अनादर करना है। यदि आप सच में शक्ति भक्ति भाव से इस बार यदि आप गणेश जी अपने घर में बैठाते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उनको यदि आप ये कहते हैं कि बब्बा आइए यहां पर बैठिए, हम आपकी सद्दी भाव से पूजा करते हैं, तो इस बार जो महाप्रसाद हो, ये जो भी आप प्रसाद खिलाते हो, चाहे वो आप 1 को खिलाएं, चाहे 10 को खिलाएं, चाहे 10,000 को खिलाएं, पुण्य उतना ही मिलेगा। परंतु उनको जमीन पर बैठ के खिलाएं, अपने शास्त्र के हिसाब से खिलाएं।
जिस दिन आप उनको जमीन पर बैठा के और परोस के खाना खिलाएंगे, वह महाप्रसाद सच में महाप्रसाद होता है। यदि आप बफे का कल्चर अपनाएंगे तो वह महाप्रसाद नहीं, वह महाप्रसाद का अपमान है। मतलब स्वयं जिनकी आपने 10 दिन पूजा की, प्रथम पूज्य भगवान, उनका अपमान है। तो ऐसा मत कीजिए, अपने कल्चर को लाइए, अपने शास्त्र को लाइए, अपने धर्म को लाइए, परंतु महाप्रसाद जमीन में बैठाकर ही खिलाइए। चाहे 1 खिलाइए, चाहे 2 खिलाइए, चाहे 10 खिलाइए, परंतु महाप्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। जय श्री राम, राधे राधे। हो सकता है मैं धोखे से कुछ बोल भी गया हूं आपको, परंतु सच यही है। जय श्री राम, राधे राधे।